वेलकम टू योर ग्लोबल। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन सी कंपलसरी प्रोविजंस रूल्स में होनी चाहिए और रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन का प्रॉपर प्रोसीजर क्या होता है अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड ऑफ 2020। अगर आप ट्रेड यूनियन लॉ, रजिस्ट्रार की पावर्स और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 7 बात करता है प्रोविजंस टू बी कंटेन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन और द रूल्स ऑफ द ट्रेड यूनियन। तो सेक्शन 7 कहता है कि कोई भी ट्रेड यूनियन तब तक रजिस्टर नहीं होगा जब तक कि उसका एग्जीक्यूटिव कोड के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूट ना हो और उसके रूल्स में कुछ मैंडेटरी मैटर्स मेंशन ना हो। तो अगर हम क्लॉज वाइज समझते हैं तो क्लॉज ए कहता है कि ट्रेड यूनियन के रूल्स में उसका ऑफिशियल नेम क्लियरली मेंशन होना चाहिए। क्लॉज बी कहता है कि यूनियन किस पर्पज़ के लिए बनाई गई है, उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली मेंशन होने चाहिए, जैसे वर्कर्स के राइट्स प्रोटेक्ट करना, वेजेस इंप्रूव करना, वर्किंग कंडीशंस बेटर बनाना एक्सेट्रा। नेक्स्ट वी हैव क्लॉज सी। तो ये कहता है कि यूनियन के जनरल फंड्स के किस पर्पस के लिए यूज होंगे, ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए और वो पर्पस कोड के अंडर लॉफुल होने चाहिए। क्लॉज डी कहता है कि यूनियन को अपने मेंबर्स की अपडेटेड लिस्ट मेंटेन करनी होगी, ऑफिस बियरर्स और मेंबर्स को इंस्पेक्शन का राइट मिलेगा। क्लॉज ई कहता है कि ऑर्डिनरी मेंबर्स वो होंगे जो एक्चुअली उस इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट या इंडस्ट्री में काम करते हैं। साथ ही लिमिटेड नंबर में ऑनररी या फिर टेम्पररी मेंबर्स भी हो सकती हैं, लेकिन सेक्शन 21 के रूल्स फॉलो करने होंगे रिगार्डिंग दी ऑफिस बियरर्स। नेक्स्ट वी हैव क्लॉज एफ। ये कहता है कि मेंबर्स को प्रिस्क्राइब्ड सब्सक्रिप्शन पे करनी होगी, ये रूल्स में क्लियरली मेंशन होना चाहिए। क्लॉज जी कहता है कि कौन मेंबर किस कंडीशन में बेनिफिट लेगा और कब फाइन या फिर फोरफिट इम्पोज होगा, ये सब रूल्स में क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। क्लॉज एच बात करता है कि हर साल जनरल बॉडी मीटिंग होगी, इस मीटिंग में बिजनेस डिस्कस होगा, ऑफिस बेयरर्स का इलेक्शन होगा। क्लॉज आई बात करता है इलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव के बारे में। एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और ऑफिस बेयरर्स का इलेक्शन हर 3 साल में एक बार होगा। रिमूवल और कैजुअल वैकेंसीज फिल करने का प्रोसीजर भी मेंशन होना चाहिए। क्लॉज जे कहता है कि यूनियन के फंड्स सेफ रखे जाएंगे, अकाउंट्स का एनुअल ऑडिट प्रिस्क्राइब्ड मैनर में होगा, मेंबर्स को इंस्पेक्शन का राइट मिलेगा। क्लॉज के बात करता है कि रूल्स कैसे अमेंड, वेरी या फिर रिसेंड होंगे, प्रोसीजर क्लियरली मेंशन होना चाहिए। और क्लॉज एल बात करता है डिसोल्यूशन के बारे में कि अगर ट्रेड यूनियन डिसॉल्व होती है तो प्रोसीजर क्या होगा, ये भी रूल्स में लिखा होना चाहिए। अगर ये सब प्रोविजंस रूल्स में नहीं होंगे तो ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं होगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेक्शन 8 के बारे में, जो बात करता है एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड प्रोसीजर। सबसेक्शन 1 कहता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन रजिस्ट्रार को इलेक्ट्रॉनिकली या फिर अदरवाइज दी जाएगी। एप्लीकेशन के साथ साथ क्या अटैच होना चाहिए, वो है एफिडेविट। एफिडेविट डिक्लेरेशन प्रिस्क्राइब फॉर्म में होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉपी ऑफ रूल्स और उसी के साथ रेजोल्यूशन, यानी कि ट्रेड यूनियन के रूल्स की कॉपी और मेंबर्स का रेजोल्यूशन जिसमें रूल्स अडॉप्ट किए गए हों। नेक्स्ट है ऑथराइजेशन रेजोल्यूशन, मेंबर्स का रेजोल्यूशन जिसमें एप्लीकेंट्स को रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने का अथॉरिटी दिया गया हो। और इसके साथ होना चाहिए कि एक जो फेडरेशन केस है, अगर ट्रेड यूनियन फेडरेशन या सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है तो हर मेंबर ट्रेड यूनियन का सेपरेट रेजोल्यूशन अटैच होगा। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2। ये कहता है कि अगर ट्रेड यूनियन 1 साल से ज़्यादा पुरानी है तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का जनरल स्टेट में रजिस्ट्रार को देना होगा। नेक्स्ट वी हैव सबसेक्शन 3। ये कहता है कि रजिस्ट्रार एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग सकता है जब तक रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड नहीं होता है कि एप्लीकेशन कोड के अकॉर्डिंग है, तब तक रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट वी हैव सबसेक्शन 4। ये कहता है कि अगर जो प्रपोज्ड नेम है ट्रेड यूनियन के लिए वो किसी एग्जिस्टिंग ट्रेड यूनियन के साथ मैच करता है, यानी कि आइडेंटिकल है, या फिर इतना सिमिलर है कि पब्लिक को कंफ्यूज करे, तो रजिस्ट्रार नाम चेंज करने के लिए कहेगा। जब तक नाम ऑल्टर नहीं होगा रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों सेक्शंस इंश्योर करते हैं कि ट्रेड यूनियन प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड हो, ट्रांसपेरेंट फंक्शनिंग करे। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।